हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिले। लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी समझदारी उम्र देखकर नहीं आती। अगर किसी को समझदारी आनी है तो वो 15 साल की उम्र में भी आ जाती है, और जिसको नहीं आनी है वो मरते दम तक किसी की भी समझदारी नहीं आती है। फिर ठीक है, बट या देखो ऐसा होता है कि अगर इंसान की लाइफ में बचपन में जिम्मेदारियां आ जाती है ना, लाइक मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, सीरियसली बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मेरी लाइफ में इतनी सी उम्र से, मतलब जब मैं 15 साल की थी, देखो दुख दर्द पीड़ा बचपन से ही चल रहे हैं मेरी जिंदगी में। क्योंकि मम्मी पापा की अभी डिवोर्स हो रहा है, तो ऑफकोर्स पहले भी लड़ाई झगड़े होते होंगे, है ना। तो बचपन से घर पे लड़ाई झगड़े देखे और बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अभी मैं 20 की हो चुकी हूँ, और अब मैंने जो लाइफ लेसन ले लिए ना अपनी लाइफ में, वो इतने अच्छे अच्छे लाइफ लेसन मैंने लिए। जब वो चीजें हो रही थी ना, मेरे साथ बुरा हो रहा था, तो मैं भगवान को बहुत कोस रही थी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्यों कर रहे हो, मैं ही मिली हूँ इस दुनिया में इतना दुख दर्द देने के लिए। बट एट दी एंड मुझे अब समझ आ रहा है, जो होता है सच में सब अच्छे के लिए होता है। महादेव जी जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। अब मैंने जो अपनी लाइफ में लाइफ लेसन लिए ना, अपनी फैमिली इशूज को देख के, फ्रेंड्स के इशूज को देखकर, या किसी भी रिश्ते में, तो अब वो इन फ्यूचर ना मेरे को पता है कि मुझे किससे क्या बात करनी है, मुझे किससे बात करनी भी है या नहीं करनी है, मुझे अगर किसी से बात करनी है तो किस तरीके से क्या बात करनी है, किससे मुझे रिश्ते रखने, किससे नहीं रखने। हर एक चीज मैं समझ चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ, खुद की इंपॉर्टेंस समझ चुकी हूँ। मैं पिछले 1.5 साल में समझ चुकी हूँ कि अपनी फीलिंग्स पहले है, बाद में दूसरों की फीलिंग्स है। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जेन्युइनली कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, लेकिन ऐसा मत करना कि उसकी मदद करते करते आप अपना फ्यूचर दांव पे लगा दो। तो ये मुझे समझ आ गया कि खुद की हर जरूरत पूरी करनी सबसे जरूरी है। सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करना जरूरी है, और उसके बाद फिर दुनिया के ऊपर देखना। देखो, हम खुद ठीक रहेंगे, हम खुद अच्छे रहेंगे तो हम दुनिया की हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक हम खुद अच्छे नहीं है, हम खुद को तकलीफ दे रहे हैं, तो हम दुनिया को क्या ठीक कर सकते हैं। तो पहले खुद के ऊपर फोकस करो, खुद को ठीक रखना है। इतना मैंने सीख लिया अपनी लाइफ में। दूसरी चीज मैं यही बोलूंगी कि मेरी ना एक बुआ थी, उनने बोला था कि हम तुमसे बड़े हैं, तू ऐसे कैसे बात कर रही है, अलाना फलाना डिमकाना, कि हमारी उम्र बड़ी है, तुम तो अभी बच्चे हो। तो भाई मैं देखो, उस दिन मैंने बुआ से बहुत रूडली, बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज बोली थी, और आज भी मैं वीडियो में सबको ये चीज बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी सगी बुआ नहीं है, मेरी तीनों बुआएं मेरी बहुत अच्छी हैं। बीच में कुछ इस सिचुएशंस हुई थी कि मेरे घर वालों को किसी ने भड़का दिया था मेरे खिलाफ, कि जो भी बोला था उन लोगों ने। तो एट दी एंड अब मेरे घर वाले उस रिश्तेदार से बात भी नहीं करते, ना दादी, ना पापा, ना बुआ, ना चाचा, कोई भी नहीं। बट इन जिन बुआ की मैं बात कर रही हूँ, जो मुझे उम्र का लाइफ लेसन देना चाह रही थी, मैंने उस दिन यही बोला था। वो मेरी सगी बुआ नहीं है, मैंने उनको भी उस दिन यही बोला। आप लोगों से वीडियो में यही बोलूंगी कि देखो, समझदारी कभी भी उम्र देख के नहीं आती है। किसी को समझदारी आनी है 10-15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में भी आएगी, लाइक मी, ठीक है। और जिसको नहीं आनी है वो मरते दम तक किसी पे नहीं आनी, 60-70 साल की उम्र तक नहीं आनी किसी पे समझदारी। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे पापा की एज 50+ हो चुकी है। मेरे पापा पहले ना हर किसी की मदद करते थे। पापा को लगता था सब पापा के सारे रिश्तेदार हैं, सब है, सब सपोर्ट करते थे। बट अब जब हमारे घर पे सच में अब दुख दर्द आने लग गए ना, मतलब आ गए, अब तो जाने लग गए धीरे धीरे दुख दर्द, पर कोई नहीं था साथ। अब मेरे पापा कहते हैं कि कोई अपना नहीं है बेटा इस दुनिया में, कोई नहीं। अब मेरे पापा कहते हैं, तो जब मेरे पापा को ही 50+ एज में ये चीज समझ आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि समझदारी आने के लिए इंसान को 10 साल, 12 साल, 20 साल की उम्र में भी आ सकती है, और ना आने के लिए 70-80 साल का भी हो जाए इंसान तो नहीं आती है, ठीक है। बट या मैंने जो अपनी लाइफ के लाइफ लेसन लिए ना, मैं ये बोलूंगी कि अब मेरी लाइफ में कोई आता है और आकर जाता है, तो मुझे सच में अब दुख दर्द पीड़ा नहीं होती है। क्योंकि मुझे अब समझ आ गया कि हमारी लाइफ में कोई आता है तो वो हमारा पास्ट ऐसा कर्मा है, जो कि वो इंसान हमारे कर्मा कंप्लीट करने आता है, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो ये तो देखो, एक दोस्ती से मुझे पता लगा कि हमें खुद की इंपॉर्टेंस जरूरी है। फिर मुझे क्रश से पता लगा कि रियल लव क्या होता है। देन उसके बाद फिर आई मेरी फैमिली सिचुएशंस। जब मेरी फैमिली सिचुएशंस बिगड़ने लगी, तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। खुद के लिए जियो, दूसरों की मदद करो। ऐसा नहीं खुद के लिए जीना तो दूसरों की मदद नहीं करनी, बट अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस सबसे पहले रखो। किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी मत बनाओ। खुद की लाइफ को, खुद की खुशियों को, खुद की माइंड की शांति को अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, ओके। मुझे अपनी फैमिली सिचुएशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला है कि कभी भी शादी किसी की अच्छी नहीं चल सकती है। अगर एक चीज ठीक है तो दूसरी चीज बिगड़ती है, और शायद यही एक गृहस्थी जीवन में होता है। तो इस वजह से भाई मेरा तो भरोसा उठ चुका है शादी बियाह प्यार व्यार से। मतलब मुझे लगता है ना, ये शादी वादी बहुत घटिया चीज हो चुकी है आज के कलयुग के टाइम पे। पहले के टाइम की बात अलग थी, पहले तो मतलब क्या ही बोलना है, लेकिन बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है कि
जितना हो सके दूर ही बेस्ट है लाइफ में। हमारे जो कर्मा होते हैं उसके अकॉर्डिंग, कि कुछ लोग हमें दुख दर्द पीड़ा देने आते हैं, बट जो लोग दुख दर्द पीड़ा देने आते हैं वो लाइफ लेसन्स भी देकर जाते हैं। अगर कोई हमको धोखा देकर जा रहा है तो वो कोई रैंडम पर्सन नहीं है, वो हमको धोखा देकर जा रहा है, हमें वो लाइफ लेसन देकर जा रहा है। तो वो महादेव जी ने ही उसको हमारी लाइफ में भेजा है। भगवान ही हमारी लाइफ में दुख दर्द पीड़ा भेजते हैं, खुशियां भेजते हैं, लाइफ लेसन्स भेजते हैं, हर एक चीज भगवान करते हैं। बट या हमारे कर्म अच्छे हैं या अच्छे नहीं भी हैं तो उनको अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि भगवान आपके लिए भी इस तरीके से फरिश्ते भेजे जिस तरीके से मेरे लिए भेजा गया था। और मुझे समझ आया कि हाँ, मतलब मेरे माइंड में मेरी मम्मी को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, ये अनारा पांडे कर बहुत सारे थे, बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन थे, ठीक है। सबका मुझे आंसर मिला है, सबका आंसर। तो भगवान ना इंसान के जरिए भी कुछ ना कुछ चीजें हमको दिखाते हैं, समझाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है। बट या मैं यही बोलूंगी, देखो रियल लव होता है। अगर हम महादेव जी से मैनिफेस्ट करें तो रियल लव भी होता है, बहुत अच्छे साथी मिल सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में बस ये चीज है कि अगर महादेव जी किसी को मेरी लाइफ में भेजना चाहते हैं तो ना भेजे। मेरे को अब ऐसा हो चुका है ना कि अगर मैं भक्ति नहीं करूंगी मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं रह सकती महादेव जी के बिना, मैं नहीं रह सकती भक्ति करे बिना। मैं गृहस्थी जीवन में नहीं घुस सकती। गृहस्थी जीवन में घुस के भाई एक फैमिली संभालने से बढ़िया है एनजीओ ओपन करो और गरीबों की मदद करो, ठीक है। कुछ जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद करो, बुजुर्ग लोगों की मदद करो। मतलब कुछ नहीं रखा है शादी में। तो बस एट द एंड में यही बोलूंगी, हमारी लाइफ में कोई आता है ना तो या तो वो हमें जो हमारी लाइफ में आकर हमको दुख दर्द पीड़ा देकर जा रहा है ना, वो हमें लाइफ लेसन देकर जा रहा है, तो ये भी महादेव जी की कृपा है। बट हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो हमें बस पॉजिटिविटी दे रहा है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन के हमारे आंसर्स दे रहा है, तो महादेव जी की, वो भी महादेव जी की कृपा है, ठीक है। मैं तो उसको भी फरिश्ता ही कहती हूँ। तो बहुत लक्की समझती हूँ मैं खुद को कि मुझे इतनी सी उम्र से इतनी सारे मतलब दुख दर्द पीड़ा मिले, जिस वजह से अब मैं इन फ्यूचर संभल जाऊंगी कि हाँ मुझे किससे बात करनी, मुझे क्या बात करनी, मुझे क्यों बात करनी है, सारी चीजें बात करनी भी है या नहीं करनी है। तो लाइफ लेसन्स कभी भी ऐसी नहीं मिलते इंसान को, दुख दर्द पीड़ा ऐसी नहीं मिलती है इंसान को। तो कभी भी आप अपनी लाइफ में सैड हो ना, उस मोमेंट में यही सोचना अपने दिमाग में कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। जब बुरा होता है ना हमारी लाइफ में, तब हमें लगता है कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आने लगते हैं। बट जब धीरे धीरे चीजें ठीक होती है, हमें समझ आती है, तब हम एट दी एंड यही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं एक टाइम पे इतना कोसती थी भगवान को, इतना कोसती थी, मतलब यहाँ मेरा नाम जब चल रहा है, मैं भगवान को पूज रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ना भगवान के लेकर ये भी था कि क्यों करा आपने मेरे साथ ऐसा, ठीक है। बट अब ना मैं बोलती भगवान क्योंकि अच्छा करा महादेव जी, आपने कितने दुख दर्द पीड़ा दे दिए मेरे को बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं जो मुझे इन फ्यूचर मेरे बहुत काम आएंगे। हर एक स्टेप में अभी भी काम आ रहे हैं और आगे भी काम आएंगे, और पिछले कुछ दिनों में भी बहुत काम आए हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और प्लीज आपकी लाइफ में दुख होता है ना तो आप स्ट्रेस मत लिया करो। आपको अगर कोई छोड़ के जा रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, मदर फादर हो, कोई भी हो, चाहे वो दुनिया से जा रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, दुख मत बनाओ, ठीक है। हर चीज के पीछे कारण होता है, एक रीजन होता है। विदाउट रीजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। और ये बात सच है कि इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं भी बोल रही हूँ, मैं अपनी उंगलियां हिला रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हम आंख भी ऐसे झपकाते रहे हैं ना, बार बार ऐसे कर रहे हैं, ये भी सब ऊपर वाले की मर्जी से। तो उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल और लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। हर हर महादेव सभी को।